Hello, my dear friend. So I am back with a new topic, which is digital sum. So डिजिटल सम के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा आज का 5वां लेक्चर है, जो कि बेसिक फाउंडेशन मैथ, जो कोर्स हम लोग स्टार्ट किए थे मैथ का बेसिक फाउंडेशन, उसी से रिलेटेड है। ओके। सो डिजिटल सम बेसिकली क्या होता है कि डिजिटल सम बेसिकली होता है डिजिट्स सम। जो डिजिट होता है उसका सम जब हम लोग करते हैं, ठीक है, तो और उसका सम को हम लोग क्या करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं। जो रिमाइंडर आता है वही मेरा क्या होता है, डिजिटल सम का आंसर होता है। ओके। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? डिजिटल सम का फ़ायदा ये है, अच्छा हम इसको तो हम लोग आगे देखेंगे ही, मगर डिजिटल सम एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे क्या होता है कि बड़ा बड़ा सवाल को हम लोग आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और डिजिटल सम बेसिकली क्या होता है, व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। जब कोई एक नंबर को जब हम लोग डिवाइड करते हैं 9 से, और जो रिमाइंडर आता है, ओके, वही जो रिमाइंडर आता है, सेम रिमाइंडर को ही हम लोग बोलते हैं डिजिटल सम। वही रिमाइंडर क्या होता है, आंसर, डिजिटल सम का वो आंसर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको करना कैसे है? जैसे कि अगर हम एक नंबर ले लिए 743252, इसका हमको डिजिटल सम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल सम में होता है डिजिट का सम, ठीक है। तो देखो तो कितना हो गया, 7 4 11, 3 14, 2 16, 5 21, 2 23, ठीक है। अब ये 23 जो आया है, तो ये 23 को हम लोग फिर ऐसे नहीं छोड़ेंगे, फिर इसको भी इंडिविजुअल जोड़ेंगे। तो 3 2 5, तो 5 मेरा क्या हो गया, डिजिटल सम, ठीक है। अब हम क्या बोले कि डिजिटल सम बेसिकली क्या है, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9। जब 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो अरे यार, नंबर क्या था, नंबर शायद 743252 था। कितना हो रहा है, 7 4 11, हाँ ठीक है, ये 23 हो रहा है, ठीक। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, 9 से, ठीक, तो 72, फिर 23, फिर 18, ठीक है, फिर 5 2, फिर 45, फिर 7 5, फिर से 72, तो यहाँ कितना हो गया 3 2, फिर कितना हो जाएगा 27, आंसर कितना आया 5। और यही क्या है मेरा डिजिटल सम। समझ में आ रहा ना बात? तो इसको अगर हम नंबर बार बार मिटा दे रहे हैं हम, तो एक तो हम लोग देखे क्या, डायरेक्ट नंबर को हम लोग सम करते चल गए और मेरा आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो 9 है उसको हम सीधा सीधे रिमूव कर देते हैं। जैसे क्या हम लोग पढ़े थे डिविजिबिलिटी ऑफ 9 के केस में। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 2 9 ख़त्म हो गया, 5 4 9 ख़त्म हो गया, बचा क्या 3 और 2 5। तो ऐसे भी मेरा क्या हो गया, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये था डिजिटल सम का थ्योरी। अच्छा, इसमें और क्या क्या है, जैसे कि डिजिटल सम अगर मेरा 0 आ रहा है तो वो किसका बराबर होगा, 9 का, या फिर 9 आ रहा है तो वो किसका बराबर होगा, 0 का। सही में आ रहा? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें इसको हमको जोड़ना है। देखो 7 2 9 8 3 11, 11 हो गया। जैसे देखो अभी तो थोड़ा हम लोग क्या करते हैं कि ये क्या बोलते हैं, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे 2 3 सवाल तक, उसके बाद फिर हम लोग स्पीड पकड़ेंगे। तो कितना हो गया, देखो 7 2 9 ख़त्म हो गया, 8 3 11, 11 हो गया। फिर 11 को डिजिट को जोड़ेंगे तो 1 + 1 2, ठीक। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 ख़त्म हो गया, ठीक। 3 2 5 8 5 13, तो कितना हो जाएगा 4। फिर 4 + 2 कितना हो गया 6। तो इसका डिजिटल सम हो गया 6। मतलब इसका जो आंसर आएगा
उसका आंसर का भी डिजिटल सम जो होगा वो 6 होगा। तो देखो 7 2 9 ख़त्म हो गया, इसका डिजिटल सम 6 आया। आगे देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 अरे का 8 6 14। ठीक है, ठीक 14 कितना हो जाएगा, 4 + 1 5 हो गया, इसका डिजिटल सम 5 हो गया। इसमें देखो 5 2 7 5 12, इसका 3 हो गया डिजिटल सम। और फिर 6 4 10, इसका डिजिटल सम हो गया 1 + 0 1। तो आंसर मेरा क्या हो गया, ये ए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, डिजिटल सम जो है हम लोग इससे ज़रूरी नहीं है कि हमको इससे आंसर मिलेगा, मगर इससे हमको क्या पता चलेगा कि कौन सा आंसर नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ कुछ ऑप्शन ऐसा हमको मिले जिसमें दोनों में डिजिटल सम जो है वो सेम आ जाता, ठीक है, मगर दो में नहीं आता। तो जो दो में नहीं आता तो हमको समझ में आ जाता है कि वो मेरा आंसर होगा ही नहीं, तो वो दो को तो हम हटा देते। तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी होता करेक्टनेस का, तो वो क्या हो जाता, 25% से वो 50% हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ता है। इसमें देखो, इसमें कितना हो जाएगा, चलो पहले इसको भी नॉर्मल टाइप में देखते हैं। 4 5 7 2 3, उसके बाद फिर 3 6 2 7 3। तो 7 2 9 ख़त्म हो गया, 5 4 9 ख़त्म हो गया, कितना बचा 3। उसके बाद फिर 7 2 9 ख़त्म हो गया, 6 3 9 ख़त्म हो गया, कितना बचा 3 3 + 3 6। ठीक है, अब देखो ये 9 ख़त्म हो गया, 9 ख़त्म हो गया, 8 6 14, 14 का कितना हो जाएगा 5। 8 और 1 9 ख़त्म हो गया, 9 ख़त्म हो गया, 9 ख़त्म हो गया, कितना बचा 6। ये आंसर हो सकता है, समझ में, कन्फर्म नहीं है यही आंसर होगा, ये आंसर हो सकता है। ये 9 ख़त्म हो गया, 8 8 16 6 22, 22 का कितना हो जाएगा 4, 2 + 2 4, और फिर 8 3 16 24 6 30, इसका कितना हो जाएगा 3। मतलब देखो तीनों में अलग अलग है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला बी। समझ में आ रहा बात। तो इसमें फाइंड द वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो, तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे इसी तरीके से लिखो, 6 2 4 8 - 2 3 4 9। तो 6 2 8, ठीक है, ये हो गया कितना 20, 20 का कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 9 तो कट गया, 4 3 7 2 9, ये भी कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 0। 9 या 0 दोनों क्या होगा बराबर, तो डिजिटल सम कितना आएगा इसके आंसर का 3 आना चाहिए। 8 और 1 2 आना चाहिए, 8 और 1 1, ख़त्म हो गया, क्या बचा 3। तो ये आंसर तो हमको पक्का मालूम है कि ये नहीं होगा। 9 ख़त्म हो गया, 7 3 10 और 1 11, 11 कितना हो जाएगा 1 + 1 2, मतलब ये वाला हो सकता है। उसी तरीके से 5 3 8 और 1 9, ये 7 हुआ, ये तो पक्का नहीं होगा। वह फिर 9 3 और 1 4, ये भी पक्का नहीं होगा। मतलब कि जो मेरा आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कितना हो जाएगा 9 8 5 13 3 और 1 3 + 1 1 4, इसका डायरेक्ट हम लोग 4 लिख दिए। कितना 6 4 10 11, 2 हो गया, 4 में से 2 गया तो बचा 2, मतलब डिजिटल सम कितना आएगा 2। तो ये हो गया 9 ख़त्म, 8 2 10, 10 का कितना हो जाएगा 1, 10 का कितना होगा 1 + 0 1 होगा ना, है ना। उस तरीके से 9 ख़त्म हो गया, 8 3 11, 11 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ये वाला 2 हो सकता है। ये 9 ख़त्म हो गया, 8 और 1 9 ख़त्म हो गया, ये भी नहीं होगा। और फिर 9 ख़त्म हो गया, 7 और 1 8, 8 आ गया मेरा आंसर। इसका मतलब कि ये वाला ही आंसर होगा, 8 तो मेरा है नहीं। समझ में आ रहा ना बात। अब आगे चलते हैं। इसमें देखो सिंपल सा कितना हो जाएगा, 5 4 9 7 2 9 8 6 14, मतलब 5। उसी तरीके से कितना हो गया 4 नहीं नहीं, हाँ 5 4 9 8 और 1 9 7 3 10, 10 का हो जाएगा 1, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ कितना हो जाएगा 9 ख़त्म हो गया, बस फिर 6 3 9 ख़त्म हो गया, 7 और 1 8 4 1 12, 12 का कितना हो जाएगा 3, ये तो नहीं होगा। 9 ख़त्म हो गया, 7 2 9 ख़त्म हो गया, 6 और 1 7 4 11, 11 का हो जाएगा 2, ये भी नहीं होगा। 9 ख़त्म हो गया, 8 और 1 9 ख़त्म हो गया, 6 4 10 3 13, 13 का 4, ये वाला हो सकता है। 9 ख़त्म हो गया, तो फिर 6 और 1 7 और 1 8 6 14 4 18,
18 कितना हो जाएगा 9 मतलब 0, तो ये वाला तो नहीं होगा। इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो मेरा सी वाला होगा। ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो 5 4 9 7 6 13, 3 + 1 4। ठीक। कितना है 6 5 11 2, तो 4 और 2 8, मतलब डिजिटल सम इसका कितना है 8। तो देखो 5 4 9 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया, 5 2 7, ये नहीं होगा। और ठीक है 5 4 9 खत्म हो गया, 5 15 2 17, 7 और 1 8, ये वाला हो सकता है। उस तरीके से 5 4 9 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया, 3 2 5, ये तो नहीं होगा। उसी तरीके से 5 4 9 खत्म हो गया, फिर 5 4 9 खत्म हो गया, 2 और 1 3, ये वाला भी नहीं होगा। मेरा मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा बी वाला। समझ आएगा। तो देखो कितना जल्दी हो गया। इसी तरीके से अब इसको देखो 5 4 9 खत्म हो गया, 7 2 9, यहाँ पर हुआ 8। ठीक। इसको तो स्पीड बना सकते हैं मगर थोड़ा अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो इसीलिए। तो कितना हो गया, चलो 7 2 9, तो कितना हो गया यहाँ 8, और ये कितना हो जाएगा 3 2 5, 4 3 7 2 9, ये खत्म हो गया, कितना बचा 2, 8 और 2 16, 16 का हो जाएगा 7। तो डिजिटल सम कितना आना चाहिए 7। तो देखो कितना हो गया 9 खत्म हो गया, 8 और 1 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म हो गया, फिर 8 और 1 9 खत्म हो गया, 5 2 7, इसका 7 है, ये वाला हो सकता है। 8 और 1 9 खत्म हो गया, 5 3 8 और 1 9 खत्म हो गया, फिर 9 खत्म हो गया, 5 2 7, 8 7 15, 15 का कितना हो जाएगा 6, 15 का कितना हो जाएगा 6, ये तो नहीं होगा। 8 और 1 9 खत्म हो गया, अरे 5 3 8 और 1 9 खत्म हो गया, 6 2 8, 8 8 16, 16 का कितना हो जाएगा 7, ये मेरा इसका भी डिजिटल सम कितना है 7। उसी तरीके से अब इसमें देखो ये 9 खत्म हो गया, और फिर 8 और 1 9 खत्म हो गया, फिर 8 और 1 9 खत्म हो गया, 5 में 10 दोबारा मतलब 3, ये तो नहीं होगा। इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो चाहे तो ए होगा या फिर चाहे तो सी होगा, मतलब बी और डी नहीं होगा। अगर चारों मेरा अगर हमको नहीं मालूम है, ठीक है, और हमको चारों में से चुनना है, तो करेक्ट होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना हो जाएगा 25%। मतलब 25% चांस है कि मेरा आंसर करेक्ट होगा। जब हम ऑलरेडी 2 को रिमूव कर दिए, ठीक है, और मेरा पास 2 आंसर बचा, इसका मतलब अब जो है करेक्ट होने का चांस कितना हो गया 50%। समझ में आ रहा बात। इसीलिए हम पहले ही लाइन में क्या बोले थे कि डिजिटल सम इज़ नॉट अबाउट नॉट अबाउट फाइंडिंग द करेक्ट आंसर बट टू एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर। समझ बात। तो हम लोग जो है इसे ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को इससे सही आंसर मिल जाएगा, मगर ये तो कंफर्म होगा कि जो गलत है वो मालूम चल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये है नया कंसेप्ट। इसमें क्या है देखो 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 का कितना हो जाएगा 5 + 2 7। तो अब इसमें हमको 7 लाना है। तो कितना हो जाएगा 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, 6 और 1 7, ये वाला हो सकता है। 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, 8 और 1 9, ये भी खत्म हो गया, इसका 0 हो गया, ये तो नहीं होगा। 9 खत्म हो गया, 8 और 1 9 खत्म हो गया, 6 2 8, ये तो नहीं होगा। उसी तरीके से 9 खत्म हो गया, 8 और 1 9 खत्म हो गया, 8 2 10 मतलब 1 हो गया, ये भी नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक, उसी तरीके से 5 5 10, 6 16 16, ठीक है 16 कितना हो जाएगा 6 + 1 7। इसको जब हम लोग जोड़े तो फिर क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर, मतलब फिर से 7 का स्क्वायर, 6 + 1 7, जब तक सिंगल डिजिट पे नहीं आएगा हम लोग जोड़ते रहेंगे। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 49 कितना हो जाएगा 49 को जोड़ेंगे तो 13, फिर से 13 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, मतलब इसका डिजिटल सम कितना है 4। अब यहाँ से हमको 4 निकालना है। 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म हो गया, 3 3 और 1 6, ये तो नहीं होगा। 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म हो गया, 3 और 1 4, या ये 4 आया, हो सकता है ये हो जाए। 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म हो गया, 3 2 5, ये नहीं होगा। 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म हो गया, 4 3 7, ये भी
नहीं होगा, मतलब कि मेरा आंसर क्या है, बी नंबर। ठीक है, 3 और 1 4, 4 का क्यूब कितना हो जाता है 64। ठीक है, 64 6 4 10, मतलब कितना हो जाएगा 1। एंड डिजिटल सम मेरा इसका कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब देखो इसमें 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, कितना बचा 1। ये वाला आंसर मेरा हो सकता है। 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, वह फिर 5 और 1 6, 7 6 13, 3 और 1 4, ये तो नहीं होगा। फिर 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, 8 और 1 9 खत्म हो गया, बचा कितना 7, ये भी नहीं होगा। 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, 8 और 1 9 खत्म हो गया, कितना बचा 8, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा वो ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें अच्छा, इसमें रूट आया है, तो अब हमको क्या मालूम है कि अगर 25 का रूट है, ये 5 के बराबर होगा, तो क्या हम 25 को ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर? समझ में आ रहा बात? तो हम रूट का तो डिजिटल सम नहीं निकलता है, मगर हम क्या कर सकते हैं कि जो मेरा आंसर है उसको हम स्क्वायर कर सकते हैं। तब क्या हो जाएगा, तब तो बराबर हो जाएगा ना। तो इसका कितना है, देखो इसका कितना है 5 2 7, और इसका कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, मतलब 7। तो ये क्या हो जाएगा आंसर 7। समझ में आया बात? तो उसी तरीके से देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 खत्म हो गया, 8 4 12, 4 16, 16 16 का कितना हो जाएगा 7। अब हमको इसको स्क्वायर करना है सब में। देखो 7 6 13, फिर 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का कितना हो जाएगा 7, ये वाला हो सकता है। 8 7 15, 15 का हो जाएगा 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का कितना हो जाएगा 6 + 3 9, 9 9 इसका चाहे 0 होगा चाहे 9, मतलब ये वाला नहीं होगा। वह फिर 7 5 12, 12 का हो जाएगा 3, 2 + 1 3, उसके बाद फिर 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64, 6 4 10, इसका आ जाएगा 1, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो मेरा क्या हो जाएगा ए। समझा? उसी तरीके से इसमें देखो कितना हो जाएगा 6 3 9, 5 5 10, मतलब इसका डिजिटल सम कितना हो गया 1। अब हमको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा 5 2 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का कितना हो जाएगा 6 4 10। ठीक है, 64 का हो जाएगा 6 4 10, मतलब 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका डिजिटल सम 1। ये ओ सॉरी 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 सॉरी, तो इसका कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हो सकता है। 5 3 8 और 1 9, 9 तो मतलब 0 हो गया, 9 या फिर 0 दोनों तो एक ही बात है, 9 हो गया, मतलब 0 0 का स्क्वायर 0, तो ये तो आंसर नहीं होगा। 5 2 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 का कितना हो जाएगा 13, 49 का कितना हो जाएगा 13, फिर 13 का 3 + 1 4, 4 हो जाएगा। फिर 4 का हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 16, 16 का कितना आ जाएगा 7, मतलब कि ये इसका डिजिटल सम कितना आ गया 7, ये नहीं होगा। 5 4 9 खत्म हो गया, 1 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो इसमें भी हमको क्या मिला कि इसका 2 ऑप्शन जो है सेम है। समझा? इसका मतलब कि अब मेरा जो चांसेस है वो कितना हो गया 25% से 50%, 25% चांसेस मेरा क्या हो गया बढ़ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज़ हम बता रहे थे क्या, कि डिजिटल सम इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग द करेक्ट आंसर बट टू एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मगर अभी हम लोग डिजिटल सम पर फोकस कर रहे हैं। तो उसी तरीके से देखो 7 2 9 ख़त्म हो गया, बस फिर 6 5 11 + 6 17, 17 का कितना हो जाएगा 8। अब हमको इसमें कितना क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। तो 6 4 10, 1 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 ही होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 7 6 13, 13 का 4, 13 का कितना हो जाएगा 3 + 1 4, तो 4 का क्यूब हो जाएगा कितना तुम्हारा जाएगा 64 हो जाएगा, फिर से 10 हो जाएगा, मतलब 1, ये भी आंसर नहीं होगा। 6 6 12, 12 का हो जाएगा फिर कितना 3, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 27 का कितना हो जाएगा 3 का क्यूब 27, 27 का कितना हो जाएगा 9। सॉरी नींद आ रहा है दोस्त।
तो 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो यही मेरा आंसर होगा। चलो देख लेते हैं। 5 2 6 5 11, 11 कितना हो जाएगा 2। इसको डेट का सम करेंगे 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो आंसर मेरा हो जाएगा डी। अब इसको हमको डिवाइड करना। डिवाइड में हम क्या करेंगे कि हम हमेशा याद रखेंगे कि डिनोमिनेटर में अगर मेरा 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है और 8 आ रहा है, ये सारा नंबर अगर मेरा डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो क्या होगा, उसका हम लोग डिजिटल सम निकाल सकते हैं। इसका डिजिटल सम हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। मगर इसके अलावा जो नंबर बच रहा है जैसे 0 3 और 9, इसका हम लोग डिजिटल सम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हम कोई भी एक नंबर मान लिए 4 5 4 7 0 5, इसको मान लो हम डिवाइड करते हैं 15 से, ठीक। तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, ठीक। 6 का फैक्टर देखेंगे तो 2 और 3, अगर इसी का फैक्टर हम लोग देखेंगे तो 5 और 3, ठीक। तो हमको समझ में आ गया कि इसका डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है। 3 अब हम क्या पढ़े थे कि डिनोमिनेटर में 0 3 और 9 अगर ये तीनों टर्म आ रहा है तो उसका डिजिटल सम नहीं निकलेगा। तो हमको तो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 को हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले 3 को हटाओ। अब ऊपर में देख लेते 3 से कट रहा है कि नहीं, 5 और 9 7 में आ रहा है, ठीक है। 3 से कट रहा, तो तुमने जा करके 3 से पहले काटो, 3 से, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 अठी 24, फिर 3 2 6, 3 दिया 9, 3 बचे 15, फिर 5 से काट दिया, या 8 है ना, हाँ, 5 से 15, ठीक। फिर 3 32, 6 बचे 30, 5 चौके 20, 7 बचे 35। तो अब मेरा जो फाइनल आया है 3647 आया है, ठीक। इसका डिजिटल सम कितना हो, 6 4 10, 7 3 10 20, मतलब कितना हो जाएगा 2, ठीक है। मगर हम लोग क्या करते हैं, 5 से इसको डिवाइड नहीं करते हैं, समझ बात। तो जब हमने इसको 5 से डिवाइड नहीं किया तो हमको क्या दिख रहा, हमको दिख रहा है कि मेरे पास जो नंबर बचा है 18235/5, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, नीचे 5 आया, हम क्या पढ़े थे कि अगर डिनोमिनेटर में 1 2 4 5 7 और 8 ये सब नंबर आएगा तो उसका डिजिटल सम निकाल सकते हैं। तो 5 आया तो डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो 5 इंटू 2 10, 10 का कितना हो जाएगा 1, 2 डिवाइड में 1 में रहेगा तो चलेगा, समझा ना। तो यहाँ पर 2 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा डिजिटल सम निकल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो आगे देखते हैं। तो इसको हमको अब सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो क्या है, 33948/1476। तो नीचे में मेरा क्या हो रहा है, देखो 6 4 10 18, मतलब कि नीचे में मेरा 9 ऐसा फैक्टर आ रहा है। ऊपर में कट रहा है क्या, 9 कट जा रहा है, 4 3 7 3 10, हाँ 9 तो कट जा रहा है। तो पहले इसको 9 से काटो, ठीक है। तो 9 एकम 9 कितना हो जाएगा 5, 9 छक्के 54, फिर 36, 9 छक्के 36, 6 4 10 रख 11। अब नीचे क्या आ गया 11, 11 का कितना हो जाएगा 2, मतलब नीचे कितना आ गया 2। तो अब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 3 27, 6
फिर 9 चौके 36, फिर 3 और फिर 9 9 तिया 27। तो तुम्हारा जगह कितना हो जाएगा? कुछ गड़बड़ क्या? 33948। तो 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27 6, अरे यार 9 सत्ते 63, तो यहाँ 6 64, फिर 9 सत्ते 63, फिर 9 दो 18। ये हो गया मेरा आंसर। तो आंसर अब क्या हो जाएगा? 3772/164। इसका नीचे डिटेल सम निकालो। तो इसका मेरा आ रहा है 7 2 9 और 7 3 10, ऊपर में आ गया 10 और नीचे हो जाएगा 6 4 10 6 4 10 प्लस 1 11, तो 10/11। इसका डिटेल सम हो गया 2, तो 10/2। ठीक है, 1/2, सॉरी, क्या हो जाएगा? 1/2। अब हमको नीचे से इसको हटाना है, तो यहाँ क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/10 मतलब 1। तो इसके डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? डिजिटल सम 5। तो 5 देखो एक ही में, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता है। सिमिलरली उसी तरीके से ये नंबर है, तो 1443968/24896। इसमें 9 हो गया, 8 2 10, 9 और फिर 8 2 10, 6 4 10। हाँ ये तो ठीक है, हट जा रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको जोड़ो, चलो 9 ख़त्म हो गया और फिर 8 2 10, 6 4 10, 20 हो गया, मतलब इसका डिजिटल सम 2 आया। 9 ख़त्म हो गया, 6 3 9 ख़त्म हो गया, 4 4 8 1 9 ख़त्म हो गया, ऊपर में कितना बचा? 8/2। अब इसको इसे काटना नहीं हमको कि अब ऐसे था, इसको ऐसे काट दिया, 4 आ गया, 4 डिजिटल सम हो गया, ऐसे नहीं करना है, ये रॉन्ग तरीका है। इसमें हम क्या करेंगे? 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 8 5 40, 40 का कितना हो जाएगा? 4 और 5 2 10 और 1, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 4। तो देखो किस में आ रहा है? 8 6 14, 14 कितना हो जाएगा? 5, तो इसका डिजिटल सम 5 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा। 8 5 13, ये हो सकता है। 6 4 10, ये नहीं होगा। 7 4 11, ये नहीं होगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? बी। तो दिक्कत है बात, ठीक है। इसमें देखो, अब देखो इसका जो डिजिटल सम होगा, इसका भी उतना ही डिजिटल सम होगा, ठीक है। तो देखो इसका कितना है? 4 8, ये 9 ख़त्म हो गया, 8 4 12 मतलब 3, ये 9 ख़त्म हो गया, 8 6 14 मतलब 5, मतलब 5। फिर 5 4 9 ख़त्म हो गया, ये 5 4 9 मिल के खत्म, बीच में प्लस है, 5 4 9 ख़त्म हो गया, कितना बचा? 3। तो इधर 3 बचा और इधर x प्लस कितना हो जाएगा? 9 7 3 10 और 1 1, मतलब कि x में x को क्या रखे जो इसका साथ जुड़ेगा और फाइनल डिजिटल सम कितना दे देगा? 3। तो x में हमको जोड़ना पड़ेगा 2। तो 2 देखो कितना हो जाएगा? 8 8 16, 16 और ये 19, 19 का कितना हो जाएगा? 9 और 1 10, 1 आ जाएगा। ये तो नहीं होगा, ये 9 ख़त्म है, 8 4 12 1 3, ये नहीं होगा। फिर 8 4 12 8 20, ये 2 हो सकता है। फिर 8 8 5 13 और 21 3, ये नहीं होगा, मतलब आंसर मेरा सी होगा। समझ? ये कितना हो जाएगा? 4 5 5 का स्क्वायर 25, 25 का कितना हो जाएगा? 7, माइनस ये 9 9 कट गया, 8 का स्क्वायर 64, 6 4 10, मतलब इसका डिजिटल सम 1 आ गया, तो 1 निकालो तो कितना हो जाएगा? 3 2 5, ये नहीं होगा। और फिर 3 3 6, ये नहीं होगा। 2 2 4 2 6 और 1 7, ये नहीं होगा। 2 2 4 2 6 और 1 7, ये भी नहीं होगा। सही क्या ना? 4 5 5 का स्क्वायर 25, 5 2 7, अरे यार 7 में से 1 गया तो 6 आएगा ना, सब्ट्रैक्ट कर रहा ना, तो 7 में से 6 एक सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आएगा। तो मतलब कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा ये वाला 6। इसमें इसको देखो डायरेक्ट कर, 3 2 5 और ये 7 और 1 8, ये 5 प्लस 8 13, 13 का हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 का कितना हो जाएगा? 7। इसका 3 2 5, 5 माइनस, हाँ
5 माइनस 7 माइनस 1 8। तो अब यहाँ पर देखो मेरा क्या है, ये तो बड़ा नंबर है। अगर इसका दो तरीका है। पहला तरीका हम क्या किए, इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -3 आ गया। -3 आया तो इसमें क्या कर दो, 9 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 6। तो इसका डिजिटल सम आ गया 6, तो मतलब 1। और इसका दूसरा तरीका क्या है कि 5 को पहले ही 9, 5 में पहले ही 9 जोड़ दो तो कितना कर दिया हम 3। फिर इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया, ये 14 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 5 14। फिर से इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 6। इसमें भी डिजिटल सम आया 6, मतलब कि मेरा अल्टीमेट जो डिजिटल सम है वो 1 आया। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो देखो कितना हो जाएगा, ये 19 9 और 1 10, ये हो सकता है इसका डिजिटल सम 1 है। कितना हो जाएगा 9 8 4 12 और 1 3, ये तो नहीं होगा। और फिर 8 8 16, ये 2, ये तो नहीं होगा। फिर 8 5 13 21, ये 3, ये भी नहीं होगा। आंसर मेरा ए हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये इतना लंबा है, इसको हम लोग कैसे करेंगे सब। ठीक है, इतना लंबा है, इसमें भी डिजिटल सम करने में भी टाइम लगता है। तो क्या करो, एलिमिनेट करो। देखो 7 2 9, इसका हमेशा वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, 7 2 9, ये इस 9 या 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी पूरा पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये भी 0 और ये भी 0। तो अब मेरे पास क्या बचा, 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का हो जाएगा 7, इसका हो गया मेरा 7। ठीक है, इसका हो जाएगा 5 तो 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 का कितना हो जाएगा 13, 13 और 1 4। ठीक है, कि 13 का हो जाएगा 4 माइनस ये 3 2 5 और 5 2 7, 7 5 35, 5 3 8, 7 4 11, 11 में से 3, मतलब मेरा डेटा सम कितना हो गया 3, 2 और 1 3। इसको भी हमको स्क्वायर करना होगा। तो देखो ये 9 है, अब इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा वैल्यू कितना दे देगा 0, मतलब कि डिजिटल सम मेरा स्क्वायर करने पर देखो फिर भी √1 है। तो हमको इसको इग्नोर नहीं करना है, हमको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखो 8 और 1 9, 7 3 10, 1 आया। फिर 8 और 1 9, 7 2 9, 9 आया, ये तो नहीं होगा। फिर 8 और 1 9, 4 और 1 5, ये भी नहीं होगा। 8 और 9 3 2 5, ये भी नहीं होगा। आंसर मेरा ए हो जाएगा। ठीक, देखो 7 2 9, पूरा वैल्यू 0, मतलब कि कितना हो जाएगा 1। तो 7 और 1 8, ये 8 आया। 7 2 9 आया। 7 6 13, 3 1 4 आया। 7 4 11 12 2 आया। तो मतलब कि इसमें एक भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो ऑप्शन लगता है गलत होगा इसमें। अच्छा, इसमें क्या है कि पॉइंट आया ना, पॉइंट को हम लोग इग्नोर करते हैं। क्यों, क्या कि नीचे आ जाएगा 10 जिसका वैल्यू होता है 1, हमको इससे कोई मतलब नहीं। अगर मान लो परसेंटेज दे दिया 5%, तो उसमें परसेंट को भी इग्नोर करेंगे। तो 5/100, तो नीचे 1 ही आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसको भी इग्नोर कर देंगे। ठीक है, चलो देखो ये कितना हो जाएगा 5 × 5 25, 25 का कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 2 7 और 5 2 7, 7 5 35, 35 का हो जाएगा 8। फिर 5 6 20, 2 हो जाएगा। फिर 7 5 12, 7 5 12, 12 का कितना हो जाएगा 3, 3 5 3 15 और 1 6। तो देखो 7 2 9, यहाँ भी खत्म हो गया। 8 6 14, 14 का हो जाएगा कितना 5। तो मेरी डिजिटल सम कितना है 5। इसको हमको बनाना है। अच्छा, तो इसमें एक कंसेप्ट है जो कि क्या है, बोर्ड मास का। ठीक है, तो बोर्ड मास का कंसेप्ट है। इसमें सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट, ये क्या होता है ऑफ या फिर पावर।
ठीक, ये क्या है, डिवीज़न, ये मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले हम लोग जो है ऑफ का काम करेंगे। तो देखो ये ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरा ऑफ ये, और फिर तीसरा ऑफ ये। तो चलो ठीक है, वो तो ऑप्शन इक्वल टू के उधर है, फिर भी चलो देखो तो इसका कितना हो जाएगा, 13.3%। को क्या है, परसेंट को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो देखो इसको तो उतना ज़्यादा ना है, ऐसे ही बन जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 1 7 7, ठीक है, 3 3 6 और 1 7 7 इंटू 8 6 14, 14 का हो जाएगा 5, फिर 7 5 35, मतलब कि 8। इसका कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, ठीक। उसी तरीके से ये ऑफ का देखो, फिर 7 और 1 8 8 8 8 5 13 13 और 1 4, ये 4 मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 9 तो ख़त्म हो गया, 4 2 6 6 6 के 24, 6 6 के 24, 24 का हो जाएगा 6, मतलब कि इसका कितना है, 6। अब इसका कितना हो जाएगा, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, 3 5 3 7 5 3 7 5, और नीचे मेरा आ जाएगा 4 5 5। तो 5 और 9 खत्म हो गया, कितना बचा, नीचे 5, और इसमें देखो 7 3 10 10 5 15, ठीक है, 15 और 3 18, ये ख़त्म हो गया, 7 5 12, 12 का हो जाएगा 3/5। नीचे से हमको 5 हटाना, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब कि इसका कितना आ जाएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी देखो ऑफ है मतलब मल्टीप्लाई है, एक साथ में नहीं है। तो अब जब हम इसको नीचे फ्रेश करके लिखेंगे, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, मेरा ऐसा आएगा, पहले आएगा 6 + 8 - 6 इज इक्वल्स टू 40%, मतलब 4 इंटू एक्स। देखो ये 6 6 कट के कितना आ जाएगा, 8, तो 4 इंटू एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या रखें कि मेरा क्या हो जाए, टोटल इसका डिजिटल सम कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो इसका वैल्यू 2 रखेंगे, तो मतलब डिजिटल सम कितना होना चाहिए, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2। तो देखो 6 3 9 कट गया, कितना बचा, 3, ये नहीं होगा, 9 कट गया, 5 3 8 1 9 कट गया, देखो बचा 2, ठीक है। यहाँ तो 2 आ रहा, फिर भी देखो फ्रेश से करते हैं, 9 कट गया, फिर 5 3 8 1 9 कट गया, कितना बचा, 2। ये वाला मेरा आंसर हो सकता है। फिर 6 2 8 1 9 बचा 4, ये तो नहीं होगा। 5 3 8 और 1 9, ये बचा 3, ये भी आंसर नहीं होगा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, बी वाला। इस तरीके से इसमें देखो, इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 और यहाँ 4 4 दिया 12, 12 का हो जाएगा 3, और ये x इंटू 7, ये कितना हो जाएगा, 5 2 7 6 3 9, 5 2 7 7 5 35, 35 का हो जाएगा कितना, 8। तो मतलब कि 3 + x इंटू 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। तो x + 7 का वैल्यू हो जाएगा कितना मेरा, 5। अब क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या रखे जो इसका साथ मिल करके मेरे डिजिटल सम कितना दे दे, 5। तो डिजिटल सम 5 कैसे आएगा, अगर हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8। नहीं हो रहा, तो हमको 5 करना है। 5 हम कौन कौन तरीक़ा से कर सकते हैं, देखो ये हम लोग अब विजुअलाइज करना सीख रहे हैं ना। 5 कैसे कर सकते हैं, चाहे तो 13 आएगा, तो कितना, सॉरी 13 नहीं 14, चाहे तो 14 आएगा, 14 का कितना आ जाएगा, 4 + 1 5, या फिर सीधा 5 आएगा, समझ, या फिर 23 आएगा, तो जिसको हम लोग 5 कर सकते हैं, या फिर 32 आएगा। तो ये तो बड़ा बड़ा नंबर है, उतना नंबर तो जाएगा नहीं, मगर क्या देख रहे हैं हम लोग, चाहे तो 14 लाना है या फिर 5 लाना है, मगर ये नंबर जो है ऑलरेडी 7 है, 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब हमको कितना लाना होगा, 14। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 8।
इसका डिजिटल सम, एक्स का डिजिटल सम 8 होना चाहिए, तो 8 7, नहीं 7 7 होना चाहिए। एक्स का डिजिटल सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो 7 7 14, मतलब कि तुम्हारा जा करके कहीं पर कुछ छूट गया क्या? 4 3 12 2 3 इंटू 7, और ये 5 2 7 7 5 35 5 3 8, इधर हो गया 3 प्लस 7 1, ये हो गया 8। अरे यार, यहाँ पर प्लस कर दिया हम, क्या गुंडा बनेगा यार, बार बार हम गड़बड़ कर देते हैं। तो यह हो जाएगा x इंटू 7, यह हो जाएगा 5। हमको यहाँ पर क्या लाना है? 5 लाना है। तो x में 7 में क्या मल्टीप्लाई करे कि कुछ ऐसा नंबर है। 5 का अभी हम बताए, 5 का कैसे कैसे बन सकता है, चाहे तो 14 आएगा, या फिर सिर्फ 5 आएगा, या फिर 23 आएगा, कुछ इस तरीके का कुछ भी नंबर आएगा। हमारा तो x का वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 14। 14 का कितना हो जाएगा? 5। तो 2 देखो सिर्फ एक ही में है। अब इसमें m का देखो 1 है, 1 का स्क्वायर और 1 का 0.01 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो m का डिजिटल सम हो जाएगा 3। n का कितना हो जाएगा? ये तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, ये तो 0 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर 9 0 हो गया, कितना बचा? 3। तो n का भी कितना हो जाएगा? 3। तो m प्लस n का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको प्लस कर दिया तो डिजिटल सम 6 हो गया। देखो 9 4 2 6, ये हो सकता है। 4 3 7 2 9, 3 और 1 4 आया, ये तो नहीं होगा। फिर 3 3 6 3 9 3, ये भी नहीं होगा। मेरे डिजिटल सम 6 चाहिए। फिर 3 3 6 3 9, ये 3, ये भी नहीं होगा। मतलब मेरा आंसर ये वाला है। इसको देखो, इसको कैसे करेंगे। इसमें क्या है, 9 टर्म तक दिया हुआ ना, तो बहुत टेंशन वाला बात हो गया। तो हम क्या किए कि यहाँ पर हम देख रहे क्या कि 7 प्लस 3 10 है, ठीक है। नीचे 10 है, मतलब कि नीचे 1 है, ठीक है। तो हमको कुछ करना नहीं है नीचे। तो ऊपर हम देख रहे क्या चीज़ कि 1 1 है, 9 तक है, तो पूरा टोटल का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 9। तो हमको देखना 9 किस में आ रहा है। 4 3 7 9। अब हमको चाहे तो 9 देखना है, चाहे तो 0 देखना है। देखो 4 3 7 7 4 11 2, ये नहीं होगा। फिर 3 3 6 3 9, ये तो कट गया, बचा 3, ये भी नहीं होगा। 3 3 6 3 9, ये हो सकता है। 9 कट गया, 3, ये नहीं होगा। तो आंसर मेरा क्या है? सी, ठीक है। तो अब देखो इसमें ये एक छोटा सा क्वेश्चन हम ले लिए। ये देखो जितना भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सारा क्या है? पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। कोई ना कोई कंपटीशन में पूछा हुआ सवाल, ऐसा नहीं कि अपने से बना करके हम पूछ दे रहे हैं, ठीक है। मगर जो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई नंबर सोच लिए, तो वो सब एग्ज़ाम में नहीं आया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक टाउन है, उसका पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा 12% से, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 3/25, मतलब कि हर बार उसका पॉपुलेशन 28/25 हो रहा है। ये वाला हम लोग देखेंगे। अगर किसी को डाउट है तो हम पढ़ेंगे इस चीज़ को आगे, दूसरा मतलब कि दूसरा लेक्चर में पढ़ेंगे, तब हम लोग उसमें ये चीज़ समझेंगे। बस हमको बस खाली इतना समझना है कि ये वाला ऐसे हुआ। तो अब क्या बोल रहा है कि इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन विल बी, एक टाउन का जो पॉपुलेशन है वो इतना हो जा रहा है 2 साल में, तो प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। मान लेते हैं कि प्रेजेंट में उसका जो पॉपुलेशन है 12% का कितना हो जाएगा? 28/25। तो प्रेजेंट का पॉपुलेशन x मान लिए, ये 28/25, 28/25, और ये किसका बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 188,160, ठीक है। तो ये सारा डिजिट को उधर ट्रांसफ़र कर दिया। 188,160 बाय 28, 28 नीचे आ जाएगा, 28
और 2 8 नीचे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25 × 25। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 2 10, 8 2 10 मतलब 1। तो नीचे का कहानी ख़त्म, डिवाइड से हमको कोई मतलब नहीं। 8 और 1 9, 8 और 1 9, कितना बचा 6, कितना बचा 6, 5 2 7, फिर 5 2 7 फिर 6 7 42, 42 का कितना हो जाएगा 4 2 6, और यहाँ कितना बचा 7, फिर 6 7 42, 42 का कितना हो जाएगा 6, मतलब फाइनल में डिजिटल सम 6 आया। 6 सिर्फ इसी में, ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। अरे समय समाप्ति की घोषणा। तो ये तो हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। अगर डिजिटल सम बेसिकली क्या है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जहाँ पर हमको कभी होप नज़र नहीं आएगा, तो डिजिटल सम एक तरह का क्या होगा कि हम लोगों को मतलब कि समझ में आएगा किस तरीके से। हम लोग जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या कि किस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, किस तरीके से हमें किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। समझ? तो ये बहुत ज़्यादा ही हमारे